Hello friends, welcome to all in my YouTube channel Education Group. Today we are going to discuss here the second poem Wind for class 9th. The second poem Wind, as you know that it has been written by Subramanya Bharati. The full name of the poet of this poem Wind is Chinnaswamy Subramanya Bharati, who was an Indian writer, journalist, Indian independence activist, and social reformer. He has given a very educative and instructive messages to the students, to his readers, through his poems. Actually friends, आप सभी जानते हैं जैसे कि बहुत कॉमन टॉपिक यहाँ पर दिया गया है विंड सभी जानते हैं विंड हवा। सुब्रमण्य भारती जिनका पूरा नाम चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती है, भारतीयर इनको हम कह सकते हैं, एक इंडियन राइटर हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं, और इन्होंने अपनी ऐसे कॉमन टॉपिक पर अपनी पोयम लिख करके जो स्टूडेंट्स हैं, रीडर हैं, उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है। विंड जिसको यहाँ पर सिंबॉलिकल मीनिंग दिया गया है प्रॉब्लम्स का, जो हर लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उस विंड को यहाँ पर हर व्यक्ति अपने जीवन में फेस करता है। तो जैसे कि हमारे सामने पोयम स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर विंड पोयम है। मैं सबसे पहले इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, इन द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम सुब्रमण्य भारती हैज़ एडवाइज्ड अस टू बी स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी। द विंड विल बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग. Actually, the wind represents the difficulties and challenges, and we should encounter them boldly and courageously. साथियों, सुब्रमण्य भारती ने यहाँ पर इस पोयम में हमें एडवाइस दी है कि हमें मेंटली भी और बॉडीली भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमें अपने माइंड में फर्म डिटरमाइंड होना चाहिए। विंड यहाँ पर हमारी मित्र बन जाती है। उन्होंने कहा कि विंड हमारी मित्र बन जाती है अगर हम स्ट्रांग होते हैं। विंड मीन्स प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस हमारे मित्र बन जाते हैं यदि हम अपने माइंड में बॉडीली अपने दृढ़ निश्चय होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अगर हम उसका सामना बहुत सब प्रॉब्लम्स को बहुत ही करेजियसली फेस करते हैं तो ये हमारी मित्र बन जाती है। प्रॉब्लम्स हमारे सामने हमारी मित्र बनकर हमें नए रास्ते सुझा देती है अगर हम उसको प्रॉपरली फेस करते हैं। तो इसी तरह से मैं अब इस पोयम के थीम को थोड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, the poem inspires us to face the challenges and hardships with courage, grit, and firm determination. The wind is a symbol of problems and obstacles which are to be dealt with fear. We must be friends with the wind and obstacles to cope with hard situations. साथियों, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये पोयम हमें इंस्पायर करती है चैलेंजेस का सामना करने के लिए। जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उसका सामना करने के लिए पूरे साहस से हम उसको सहन करें, अपने दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ें। अब देखिए साथियों, अगर आप एक अच्छे कंपटीशन, अच्छी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन कर रहे हैं तो ये तो नहीं है कि बिना चैलेंजेस हम उसको, बिना हार्डशिप्स हम उनको पूरा कर सकते हैं।
डेफिनेटली हमारी लाइफ में हार्डशिप्स आएंगी ही आएंगी। तो अगर हम उसको फर्म डिटर्मिनेशन के साथ फेस करते हैं तो ये समस्याएं हमारी मित्र बनकर हमारे गाइड बन जाती हैं, हमें नई राह दिखा जाती हैं। और जो यहाँ विंड है साथियों, मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ कि विंड यहाँ पर जो सिंबल है वो ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स का है जो हमारे जीवन में आती हैं, और हमें एज ए फ्रेंड इन ऑब्स्टिकल्स को टैकल करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, और हमें अपने अंदर मजबूत रहना चाहिए। वे लोग जो कमज़ोर मन वाले होते हैं, समस्याओं के सामने झुक जाते हैं, कई बार अपने आप को ख़त्म करने की सोच लेते हैं कि प्रॉब्लम आ गई कि बस मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और बस ये अपने जीवन को ही अंत कर डालते हैं। नहीं, ऐसे लोग बहुत वीक होते हैं, मन से वीक होते हैं, हार्ट से वीक होते हैं, जबकि हमें स्ट्रॉन्ग बन करके सामना करना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल दैट वीक हाउसेस, वीक ट्रीज, वीक ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ destroy in front of the storm, but strong houses stood erect and they face hard storms। इस तरह से इस पोयम में जो पोएट हैं वो हमें यहाँ सजेशन करना चाहते हैं, हमें यहाँ पर एडवाइस देना चाहते हैं कि हमें अपने माइंड, बॉडी और कैरेक्टर में स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आते हैं, पोएम को डिस्कस करते हैं। मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पर पोएम को लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्लियर बात है, जब तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, हवा बहुत तेज चलती है तो बहुत बड़े विनाश का कारण बन जाती है। लेकिन पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। आखिर हम ऐसे समस्याओं को अपना मित्र कैसे बना सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम अभी इस पोएम को डिस्कस करके गेट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again। In these lines the poet wants to tell us about the strongness of the wind, and he is making request in front of the wind that don't create destruction, disturbance here and there। Wind come softly, अरे हवा धीरे धीरे चलो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, घर में लगी हुई जो विंडोज़ होती हैं उनको डिस्ट्रॉय मत करो, उनके शटर्स को मत ब्रेकअप करो, क्योंकि जब तेज़ तूफान आता है घरों के दरवाजे खुले रह जाते हैं और वो बहुत तेज़ी से लगते हैं, तो बहुत सारे दरवाजे ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप हो जाते हैं। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जब तेज़ हवा आती है तो रूम के अंदर रखे हुए पेपर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, वो भी स्कैटर्ड हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, इधर उधर गिर जाती हैं। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि डोंट स्कैटर द पेपर्स, अरे पेपर्स को डिस्टर्ब मत करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन शेल्फ, जो बुक्स शेल्फ में रखी हुई हैं, अलमीरा में रखी हुई हैं, अरे विंड उनको मत गिराओ, क्योंकि देखिए जब तेज़ तूफान आता है तो हम कितना भी सवाल कर रखते हैं लेकिन वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। कई बार हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, तो उस समय वो समस्याएं क्या हैं, हमें ब्रेकअप कर जाती हैं। लेकिन हम अगर स्ट्रांग होते हैं तो हम उसको बहुत पेशेंसफुल होकर के टॉलरेट कर लेते हैं। देयर लुक वॉट यू डिड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर लुक वॉट यू डिड, तुम क्या करते हो, तुम क्या करती हो, अरे विंड तुम क्या करती हो। यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने तो सब कुछ नीचे गिरा दिया है, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है, तुमने तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने तो बुक्स को गिराकर इनके पेजेस को भी टोर अप कर दिया है।
यू ब्रॉट रेन अगेन, अरे तुम तो अपने साथ बौछारों को भी लेके आई हो। तुमने तो यहाँ पर यही नहीं डिस्ट्रिक्शन किया है, बल्कि यहाँ पर रेनफॉल भी स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए कितने शानदार तरीके से, कितने कॉमनली पोएट यहाँ पर कहते हैं, अरे हवा तुम धीरे धीरे चलो, खिड़कियों को मत डिस्टर्ब करो, कागजों को, बुक्स को मत बिखराओ इधर उधर, जो अलमीरा में रखी हुई किताबें हैं उनको नीचे मत फेंको, और देखो तुमने क्या क्या कर दिया है, तुमने तो सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है, तुमने तो किताबों के पन्ने तक फाड़ दिए हैं। अरे अरे हवा तुम अपने साथ बरसात को भी लेकर आ गई हो, रेनफॉल को भी लेकर आ गई हो, ऐसा मत करो। पोएट यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से। आगे पोएट क्या कहना चाहते हैं, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब पोएट यहाँ पर देखिए बताना चाहते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ें हैं जिनको एयर जो है, हवा जो है, विंड है, वो डिस्ट्रॉय कर रही है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। वेरी गुड, बहुत शानदार यहाँ पर मैसेज दिया है। देखिए यू आर वेरी क्लेवर, यू यूज फॉर द विंड, पोएट इज सेइंग हियर दैट ओ विंड यू आर वेरी क्लेवर। कहते हैं कि अरे हवा तुम तो बहुत चालाक हो, बहुत शार्प माइंडेड हो, बहुत क्लेवर हो। एट पोकिंग फन, पोकिंग पुश, टू पुश, सींग मारकर एक और हटा देना, किसी को पुश कर देना, एक दो बिखरा देना, गिरा देना। फन, फन मीन्स मजाक बना देना, टू मेक मॉक। वीकलिंग्स, वीकलिंग्स वीक, वीक ऑब्जेक्ट्स, तुम तो कमज़ोर ऑब्जेक्ट्स का मजाक बना देती है, तुम तो उनको गिरा देती हो, डिस्ट्रॉय कर देती हो। और फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, उन घरों को जो बहुत ही फ्रेल होते हैं, वीक होते हैं, उनको क्या कर देती हो, क्रम्बलिंग हाउसेस, उनको ब्रेकअप कर देती हो। जो कमज़ोर घर होते हैं उनको तुम तोड़ देती हो, नष्ट कर देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, कमज़ोर दरवाज़ों को तुम ब्रेक कर देती हो, टुकड़े टुकड़े कर देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स लॉग ऑफ वुड यूज्ड इन रूफ, जो छतों में लगने वाले, आपने देखा होगा, आप तो पक्के लिंटर पड़ने लगे, लेकिन पहले क्या था, पहले छतों में वो पड़ते थे, वुड लॉग्स पड़ते थे, जिन्हें कड़ी या सोट कहा जाता था। तो उस समय पोएट ने कहा है कि जो छतों में लगने वाले लॉग्स होते हैं वुड्स के, तुम तो उनको भी डिस्टर्ब कर जाती हो, ब्रेकअप कर जाती हो। क्रम्बलिंग वुड्स, अरे तुम तो बड़े बड़े वुड्स, जंगलों को, पेड़ों को, ट्रीज को जड़ से फाड़ फेंकती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, और बहुत सारी ऐसी बॉडीज, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको तुम बिल्कुल तहस नहस कर जाती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, यहाँ तक कि लोगों के जीवन को भी नष्ट कर देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, हृदयों को ब्रेकअप कर देती हो। देखिए क्रम्बलिंग हार्ट्स, कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। हार्ट्स यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो ह्यूमैनिटी के लिए हुआ है, मैनकाइंड के लिए हुआ है, मनुष्य के लिए हुआ है। जब समस्याएं आती हैं तो कितने लोगों के हृदय टूट जाते हैं, अपने हृदय में दुख व्यक्त करते हैं। कितने ही लोग डिसीजन कर लेते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ। वे ऐसे लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, समस्याओं के सामने झुक जाते हैं और अपने आप को ही नष्ट करने की सोच लेते हैं। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब समस्याएं आती हैं तो कितने ही घरों को तोड़ जाती है, कितने लोगों को नष्ट कर जाती है, कितने लोग अपने ही जीवन को नष्ट करने की ओर बढ़ जाते हैं। द विंड गॉड विनोज, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर पोएट ने कही है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, विंड को गॉड का भी दर्जा दिया गया है। देखिए गॉड से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है।
हवा एक गॉड है, भगवान की तरह से उन्होंने माना है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी भी होती है। कैसे? जैसे हम अनाज से भूसे को निकालने के लिए हवा के सामने उसको कर देते हैं और हवा से भूसा उड़ जाता है और अनाज क्लियर रह जाता है। इसी तरह से जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, और हमारे जीवन में जो कमजोरियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल स्ट्रांगनेस हमारे अंदर रह जाती है, समस्याओं को फेस करने का साहस हमारे अंदर रह जाता है। एंड क्रशेस देम ऑल, और जो हमारे अंदर की कमजोरियां होती हैं, वीकनेस होती है, उस सबको क्या कर जाती है? क्रशेस, डिस्ट्रॉय कर देती है। कौन कर देती है? विंड। विंड प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स। जब तक हमने समस्या फेस करके हम नॉलेज गेट नहीं करते, वह नॉलेज हमारे किसी काम की नहीं होती। तो हमें जो अपने आप स्ट्रांगनेस आती है हमारे अंदर, वो हम अपने आप को खुद सेल्फ स्टडी से जो हम गेट करते हैं, तो बहुत कुछ गेट हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट लाइन। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes. Let's join the doors firmly, practice to fund the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. कितनी अच्छी बात कही है। देखिए इन लाइनों में कवि ने कहा है कि हम किस तरह से समस्याओं को अपना साथी बना सकते हैं। देखिए वो कहते हैं he want what you tell him, तुम जो कहोगे ही उससे वह नहीं करेगा। मतलब जो मनुष्य समस्याओं से कहेंगे, समस्याएं वो नहीं करेंगी, बल्कि हमें समस्याओं को फेस करके खुद ही अपने रास्ते तलाशने होंगे। कैसे? सो कम, आओ मैं बताता हूँ। पोएट कहते हैं आओ मैं बताता हूँ। लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए। भूकंप रोधी घर बनते हैं, क्यों बनते हैं? ताकि भूकंप उसको तोड़ ना सके। ऐसे ही हमें अपने कैरेक्टर, अपने जीवन को स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि हमारा जो लाइफ है उसको ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय ना कर सके, चैलेंज डिस्ट्रॉय ना कर सके। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और हमें अपने घरों के जैसे दरवाजे हम एक दूसरे से फर्मली जोड़कर उनको फिक्स कर देते हैं ताकि तूफान का सामना कर सकें, ऐसे ही अपने आप को हमें यूनिटी में रखना चाहिए। अपने अंदर सोच विचार, अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए। फर्मली हमें अपने डिसीजन पर टिके रहना चाहिए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने शरीर को भी हर संभव समस्या का सामना करने योग्य बना लें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हमें अपने हृदय को स्टीड फास्ट रखना चाहिए। स्टेड फास्ट, अनमूव्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं अटल। मजबूत रखना चाहिए, जो किसी भी समस्या के सामने ना झुके, और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ऐसा यदि हम करेंगे तो पोएट कह रहे हैं कि जो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। जो ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं, वो हमारे मित्र बन जाएंगी। हमसे ऐसा बिहेव करेंगी जैसे वो हमारे मित्र हों। कैसे? जैसे एक अच्छा मित्र हमारे लिए नए नए रास्ते, नए नए अच्छे सजेशन देता है, ऐसे ही समस्याएं हमारे लिए एक नया रास्ता हमारे सामने खोजकर लाएंगी और हमें महानता के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगी। द विंड ब्लोज आर आउट वीक फायर्स, क्योंकि देखिए पोएट क्या कहना चाहते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। कितनी अच्छी बात कही है पोएट ने साथियों। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो अग्नि हल्की जलती है, तेज हवा उस अग्नि को बुझा देती है। इट मीन्स जो हमारे अंदर अगर डिज़ायर्स हमारी वीक हैं तो समस्याएं उन डिज़ायर्स को ख़त्म कर देती हैं। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन जो अग्नि तेज भड़क रही होती है, हवा उसको और भी तेज कर जाती है। तेज अग्नि को हवा लगकर और तेज भड़का जाती है। अगर हमारे अंदर फर्म डिटर्मिनेशन होगा, हम स्थिर होंगे,
तो समस्याएं हमें और स्ट्रांग बना जाएंगी। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यहाँ पर देखिए पोएट कहना चाहते हैं हिज फ्रेंडशिप इज गुड। हवा की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, लेकिन जब जब अग्नि तेज हो। हमारा अगर फर्म डिटर्मिनेशन है, सच्चा डिटर्मिनेशन है, तो हमें समझने चाहिए कि समस्याएं हमें मित्र बना रही हैं, हमें नया रास्ता दिखा रही हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे, हर रोज़ हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। हर रोज़ समस्याओं की आलोचना नहीं, बल्कि उनको एक्सेप्ट करते हुए कहना चाहिए, अरे चैलेंजेस कम, आई विल फेस यू, आई विल मेक माई सेल्फ स्ट्रांग इन एवरी कंडीशन। तो यहाँ पर पोएट बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि देखिए, कमज़ोर हवा, कमज़ोर आग को चलती हुई हवा बुझा देती है, तेज आग को हवा और अधिक भड़का देती है और उसके साथ मित्रता कर लेती है। इसीलिए हमें भी अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए और समस्याओं से डरना नहीं, बल्कि उनका सामना दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। और हर रोज़ हमें उन समस्याओं की प्रशंसा करना चाहिए कि ये समस्याएं तो हमारे लिए एक अवसर लेकर के आई हैं आगे बढ़ने का, महानता की ओर बढ़ने का। तो इस तरह से साथियों एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर पोएट ने दिया है कि वी शुड बी स्ट्रांग इन आवरसेल्व्स एंड वी शुड फेस challenges and obstacles with firm determination, and we should make them friend ourselves and go forward to get success in our life. I hope that friends you have understood to this poem very well. In next video I will discuss with you some questions, NCERT questions with you, and I hope that you will like and you will learn more from it. Thank you. Have a nice day, friends. God bless you.